ना। और अच्छा, ये जिंदगी गुजारने का बेहतरीन फार्मूला है। जिसके पास आमदनी से कम खर्चा है, 100 रुपये कमा के लाए, जरूरी नहीं है कि गोश्त ही खाएंगे, दाल बना ले वो भी पतली, 2 रुपये बचा के रख। तुम ये कहोगे दुनियादारी की बात कर रहा है, नहीं, रास्ता ये भी तो है, 2 रुपये बचा लिए हैं तो किसी गरीब का सहारा बना। और जिसके पास आमदनी से ज्यादा खर्चा है, वक्त का कोड़ी है, कभी भी सरवाइव, कभी भी तरक्की नहीं कर पाए। बचा लिए पैसे, इतनी रकम हो गई कि हज पे जा सकते थे, अर्जी लगा दी। भाई इन औरतों से तो पूछो, अपने यहाँ की बाहर से बुलाइए बोलने के लिए। अच्छा, जैसे औरत को चुप किया भी नहीं जा सकता, औरत अगर न बोले तो भी नुकसान, तो बड़ा नुकसान है, इससे ज्यादा नुकसान। एक बुजुर्ग का कौल है कि अल्लाह ताला अगर औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत नहीं फरमाता तो न जाने कितने बच्चे गूंगे रह जाते, है ना। ये ज्यादा बोलती है ना, 0 साइज का बच्चा है, पालने में झुला रही है और जने क्या क्या कह रही है, मेरा बेटा, मेरा चंदा, मेरा बाबू है, दूध पिला रही है और न जाने क्या क्या उसे मल्हार सुना रही है। तो ये माँ के बोलने का कमाल है कि बच्चा बोलता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, पैसा रकम इकट्ठी हो गई तो अर्जी लगा दी, यानी फार्म डाल दिया, ऐसे समझो। मंजूरी मिल गई, मंजूरी मिल गई तो तारीख भी मिल गई, तारीख मिल गई तो आ भी गई, और तारीख आ गई, सुबह को सफर करना है। तो सुबह को सफर है, नींद आ जाएगी, मुझे तो आई नहीं। कैसे आ जाती? मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, और आला हजरत को सुनो तो दिल की कलियां खिल जाएं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिसमें निसार जान फला हो सफर की। लेटे तो मगर नींद नहीं आई, मोमिन है मोमिन, आए तो आजा, ना आए तो मता, करवट बदल के रात नहीं गुजारेगा मोमिन। आ रही है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आ रही है तो उससे भी अच्छा है। हम तुझे तरीका बताते हैं, नींद नहीं आई तो हमने रात के 2 हिस्से बना लिए, एक हिस्से में मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में सजदे किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में कुरान की तिलावत की जाएगी। एक हिस्सा सजदा करने में गुजार दिया, दूसरे हिस्से में कुरान खोल के बैठे तिलावत कर रहे थे। एक आधी रुकू पढ़ा होगा, पड़ोस से बच्चों के रोने की आवाज कान से टकराई, दर्द भरी आवाज। अच्छा, रोने के अंदाज भी अलग अलग होते हैं, आपने जायजा लिया होगा, इसी समाज में रहते हो। बच्चा जब गिर के रोएगा तो अलग अंदाज से रोएगा, बच्चे को थपड़ा दो तो अलग अंदाज से रोएगा, और जब भूख से रोएगा तो उसका अंदाज ऐसा होगा कि कलेजा फाड़ दे सामने वाले का, है ना। और वही अंदाज था, मोमिन का दिल तड़प उठा। कुरान जुज़दान में अदब से बंद किया और उठे और उसी आवाज की तरफ टोह लगाते लगाते उसी दरवाजे पे पहुंच गए जहां से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। दस्तक दी, दस्तक दी, अंदर से एक बारीक सी
निस्वानी आवाज उठी, कौन कौन मेरे दरवाजे पे? आप कहोगे कि औरत की आवाज इतनी सख्त? हाँ, होना चाहिए। जब कोई गैर हो तो उससे सख्त लहजे में गुफ्तगू करे और मुख्तसर करे, है ना? लहजा बारीक वाला ना हो, प्यार वाला ना हो, कहीं उसका मन ना लग जाए और फिर बार बार आने लगे, है ना? ये भी मिजाज दे रहा हूं मैं। मेरे भाई उससे सख्त लहजे में गुफ्तगू करे ताकि सामने वाला ये समझे सख्त है, दोबारा यहां नहीं आना है। बोले कौन है मेरे दरवाजे पे? बोले बहन तेरा पड़ोसी हूं। भाई क्यों आए हो? बोले ये पूछने आया हूं बच्चे क्यों रो रहे हैं। बोले बैक टू पवेलियन, वापस हो जा जल्दी, छोड़ दे मेरा दरवाजा। बोले बहन बजा। बोले दिन में पूछ के कई लोग गए, तू तो आधी रात गुजरने के बाद आया, बेवा औरत हूं। दिन में जो पूछ गए तो वापस ही नहीं आए, तू रात में आया है, बेवा औरत हूं। किसी ने अगर रात में दरवाजे पे देख लिया तो सुबह को इतने इल्जाम लगाएगा कि मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। लौट जा जल्दी से। मगर वो भी कोई मजबूती था, क्योंकि इनकी आंखें छोटी सो रही, कुछ आंखें छोटी होती है ना, ऐसा लगता है जैसे सो ही रहा है ना? तो हजरात वो भी मजबूत थे काफी। बोले बहन तुझे खुदा और उसके रसूल का वास्ता ये बता दे कि तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं, मेरा कलेजा फटा जा रहा, तू कह रही है वापस हो जा। जब खुदा और रसूल का वास्ता दिया तो वो उठ के आई, चूल्हे पे रखी हुई हांडी भी उठा के लाई, दरवाजे के करीब आके बगैर दरवाजा खोले हांडी हिलाई, कंकरियां थी उसमें, कंकरियों की आवाज बाहर तक पहुंची। बोले बहन ये तो मुझे लग रहा है तेरी हांडी में कंकरियां बोल रही हैं। बोले कंकरियां ही तो हैं। बोले मैं पूछ रहा हूँ बच्चे क्यों रो रहे हैं, तू मुझे हांडी की कंकरियों की आवाज सुना रही है। बोले यही आपकी बात का जवाब है, बेवा हूं ना, जो मेरे शौहर छोड़ गए थे वो खत्म हो गया है, अब 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। मां हूं, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, ये इरादा किया है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, इसी 4 दीवारी में घुट के अपनी जिंदगी गुजार। कनीज़े फातिमा, न जाने कोई कैसी नजर डाल दे। अब बच्चे मांगते हैं तो उनकी तसल्ली के लिए मैंने चूल्हे पर हांडी रख दी, उसमें कंकरियां रख दी है, तसल्ली दे रही हूं, पकेगा तो मिलेगा। भाई कहीं पत्थर भी पकाए जा सकते हैं, कहीं कंकरियां भी उबाली जा सकती हैं, मगर ये मां है जिसका कोई अल्टरनेट, जिसका कोई बदल, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट न कल था न आज है और न कभी होगा। न जाने कितने नौजवान बीवी के चक्कर में मां से कड़वी बातें बोल जाते हैं, आंखें निकाल के बातें करते हैं, और वो भी बीवी के चक्कर में। वजह क्या होती है? उनको वो तो पराये घर से आई है ना, वो तो चाहेगी मैं हुकूमत करूं, तो वो पहली रास्ते निकालना शुरू करती है ना, और सबक पढ़ाती है, और कुछ दिन बाद जब दांव में फांस लेती है ना लड़के को, तो फिर वो कहती है कि वो खाला ऐसे कह रही थी। अबे खाला क्या मतलब? ये तूने कहां से रिश्ता निकाल लिया? ये खाला क्या मतलब? अब तू खाला भी झेल गया ना, कुछ दिन बाद बुढ़िया कहेगी, बोले ये बुढ़ो नहीं, मैं जब मुझे झेल में लगी हर वक्त खुरखुरी करती रही ये बुढ़िया, है ना? पहले दिन ही तुझे उसे सबक पढ़ा देना चाहिए था कि देख ये सामने जो बैठी है ये मेरी माँ है तो तेरी भी माँ है, इसके चेहरे पर जो तुझे झुर्रियां नजर आ रही हैं, कसम परवरदिगार
फिर अब रिश्ता नहीं बनेगा। जी जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। पहले ही बता दे कि ये माँ है। कहीं नहीं लिखा है कि तेरे पैरों तले जन्नत है। हाँ, ये लिखा है कि इस माँ के जो सामने बैठी है इसके पैरों तले जन्नत की बहार है। तो माँ का बदल नहीं है। माँ हांडी रखे हुए, वो भी कंकरियां डाल के पकेगा तो मिलेगा। शेर सुना दूं एक आध? सुनो जरा। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। और परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में। ये जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देते हैं। और कोई ऐसा करे तुम पर, दुआ दो उसकी मादर। कोई ऐसा करे तुम पर, दुआ दो उसकी मादर को। यही माँ ज़र्फ देती है, यही अमाल देती है। और ये माँ है, घर में फाके और बच्चे जिद पे आ जाए, मंगाकर खुल्द की पोशाक तन पर डाल देती है। हजरात, अभी वैसे मेरे पास वक्त है 5-6 मिनट का, और इसको बड़ी तेजी से पूरा कर रहा हूँ। बोले बहन अब ज्यादा नहीं, रुक जा जरा, यहीं खड़ी रही हो, अभी आती हूँ। जो सफर के लिए खाना बनाया था ना वो उठाया, जो खर्चे के लिए थैली थी वो उठाई, यानी रखते सफर भी और ज्यादा राह भी। पहुंच गए दरवाजे पे। बोले बहन खोल दे दरवाजा थोड़ा सा, पकाने की जरूरत नहीं है, पका पकाया लेके आऊं अपने बच्चों को खिला। और सुन, ये थैली भी पकड़, ये कल का इंतजाम है। और तेरी ही गली में तुझसे चौथे मकान में रहता हूं, वादा करके जा रहा हूं, खुद तो भूखा सो जाऊंगा मगर तुझे और तेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोऊंगा। याद कर हजरत, अब न ज्यादा राह न रखते सफर, हज पे आ नहीं सकते। अल्लाह ने इस अमल को इतना कबूल फरमाया कि बगैर आए उनका हज भी कबूल कर लिया, और उन्हीं के तुफैल में लाखों लोगों का भी हज कबूल कर लिया। जानते हो क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। एक अल्लाह का घर वो है जैसे हम खाना काबा कहते हैं, उसे बैतुल्लाह भी कहते हैं। वो दुनिया के बीचों बीच में, पूरी दुनिया के लोग आके उसका परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं, है ना? मगर ये मोमिन का दिल, ये भी तो अल्लाह का घर है। समझो, ये मोमिन का दिल भी तो अल्लाह का घर है। खास बात कह रहा हूं, जो इस दिल को तोड़ के, किसी का दिल दुखा के, लूट खसोट करके, बेईमानी और मक्कारी करके, यानी 900 चूहे खाके जो बिल्ली हज को जा रही है, कल कसम खुदा की देख लेना, कल मैदान महशर में उनके तबाह पलट के उनके मुंह पे मार दिए जाएंगे। और जो किसी बेवा का, गरीब का सहारा बन गए होंगे, कल मैदान महशर में उनके हाथ में जन्नत के टिकट अता कर दिए जाएंगे। इसलिए मालदारों, रईसों, गरीबों का सहारा। सच्ची बात आ जाते तो उन्हें एक नुस्खा बता देते। चलो नहीं आए तो नहीं बताएंगे, वक्त भी हमारा पूरा हो गया। अरे छोड़ो, अभी ये शोरा हजरात भी हैं, किसी और शादी में आके वो नुस्खा बताएंगे। कीमती तो बहुत था, मगर एक तो बवाल ये है कि शादियों में एक दिन पहले खाना कराने का क्या मतलब है भाई? इसकी तो इजाजत है नहीं। वलीमे का हुक्म है शरीयत।
उस सुन्नत को तर्क करेगा, पहले दिन खाना खिला देगा। इसमें भी फायदा क्या होता, मैं ये नहीं समझ पाया आज। एक दिन पहले नहीं, अब आइंदा अपने लड़कों की शादी जो भैया तुम करो तो वलीमा करोगे, बोलो वादा करो, बोलो इंशाल्लाह। अरे सरकार की सुन्नत पे अमल करेंगे, दुनिया क्या कह रही है इसकी परवाह कब करेंगे? हम तो इस बात की परवाह करेंगे कि मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया। और ये भी एक बात सुन लो, निकाह की महफिल बारात घर में नहीं, पिंडाल में नहीं, निकाह की महफिल मस्जिद में होना चाहिए। वजह जानते हो? ये रहमतों की महफिल है, ये बरकतों की महफिल है, ये नेकी के फरिश्तों के नुज़ूल की महफिल है ना। और हदीस शरीफ में जहां नापाक लोग होते हैं वहां फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मस्जिद में अगर महफिल सजाओगे तो पहला फायदा तो ये होगा कि बेगुसले सांड नहीं होंगे उसमें, सब पाक साफ लोग होंगे और वहां निकाह पढ़ाया जा रहा होगा, इधर निकाह हो रहा होगा, वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल होगा। और दूसरा एक फायदा ये भी बड़ा है, ये होगा कि अपने रहबर, अपने इमाम, अपने पेशवा की इज्जत भी बरकरार रहेगी, है ना। अब क्या 5,000 रुपये दोगे? कहीं कहीं तो इसमें भी नखरे, है ना। इमाम साहब बोले आ जाओ निकाह के लिए, आगे रजिस्टर बगल में दबा हुआ, इमाम साहब आ गए, बैठे हुए एक तरफ। बोले क्या हुआ साहब? अरे बोले अभी तो यार वो निकाह का जोड़ा ही नहीं दिया है लड़के वालों। बोले हमारी तो सरकार वक्त हो रहा है। बोले थोड़ा सब्र कर लो। अब वो अजान हो ही गई। बोले इमाम साहब अजान के बाद ही आ जाएंगे, नमाज के बाद। दोबारा फिर आ रहे हैं बेचारे। अरे तुम्हारा रहबर है, तुम्हारा सरदार है, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो बार बार, है ना। तुम अभी इतने डेवलप नहीं हुए दुनिया में जितने अंग्रेज हो गए। एक फंक्शन शादी का दिखा देना, एक तो उनके शादी होती मुश्किल से। यूरोप में 80% हरामी है, निकाह का मामला उनके यहाँ अब नहीं है। बोले कौन झंझट पाले यार, दो जुमले बोल के कि ये बीवी है, हाफ हाफ पार्टनर, उनके वाइफ कहते हैं ना, वाइफ मतलब हाफ हाफ पार्टनर। हमारे यहाँ एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें भी भलाई कॉन्ट्रैक्ट होने में। निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई पट रही है तो पूरी उम्र चलेगी, और हम अगर लड़की को पसंद नहीं है तो घुट के मत मार, बता दे तलाक दे देंगे, समझौता है। हमारी नहीं पट रही है तो फांसी खा के मत मार, अलग हो जा, तेरा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है ना। भाई जब जुल्म की हद हो जाए इस तरफ से या उस तरफ से तो छुटकारा बेहतर है ना। तो हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट है, उनके यहाँ क्या है, हाफ हाफ पार्टनर, बराबर बराबर का हिस्सा। हमारे यहाँ कुरान में अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसाए, हमने मर्दों को औरतों का अफसर बनाया, है ना। और अफसर को दबंग होना जरूरी है। अगर एसएसपी या डीएम ना जिले का हल्का फुल्का होगा ना, छिचोरा, तो फिर जिला नहीं चला मिलेगा उसे। और मियाँ जी भी अगर बुद्धू होंगे ना तो जोरू के गुलाम बन जाएंगे और घर का खेल बिखेरा हो जाएगा, है ना। तो औरतें सुनी नहीं रही हैं, मुझे मैं मशवरा दे रहा हूं कि देखो, शेर को गुर्राने की आदत होती है, अगर वो ना गुर्राए तो लोमड़ी भी मुंह चढ़ाए। उसकी एक गुर्राहट में हाथी तक की चीख निकल जाए, है ना। तो आदमी की फितरत में गुर्राना, तभी तो बच्चे कूड़ में रहेंगे, तभी तो औरत कूड़ में रहेगी, नाक सुलग ले। तो जब आदमी गुर्रा है ना तो औरत को चाहिए कि सब्र, है ना। और जब वो गुर्रा के बाहर चला जाए नाराज होके, अब फोन का जमाना, तब फोन करे कहाँ हो साहब? बोले बाजार में। बोल क्या कह रही है?
अरे बोले खाना तैयार हो गया था। बोले अच्छा आ रहा हूं तो। बोले कबाब भी ले आई हूं। बोल कितने ले आऊं? बोले बस 10 कबाब ले आऊं, 20 ले आएगा। क्योंकि बहादुर की शान ये है कि वो रहम दिल है ना। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने आइम्मा का भी ख्याल रखिए और शादी ब्याहों के ये बड़े बवंडर खत्म कर दीजिए। जी हम सब मिलकर खत्म करें। इंशाल्लाह। इसी में अमान है, इसी में हमारा दिल का सुकून है। एक अंग्रेज ने लिखा है कि निकाह क्या है? ये दो तार बिजली के तारों का संगम है, नेगेटिव और पॉजिटिव। सही जुड़ जाते हैं तो घर का हर उपकरण जलता है, काम करता है। जैसे कि पंखा भी चल जाएगा, वॉशिंग मशीन भी चल जाएगी, मिक्सी भी चल जाएगी, फ्रिज भी चल जाएगा। और स्पार्किंग होती रही अगर तो खतरा है फ्रिज फूक जाए। डर लग रहा है पंखा भी चला जाए, मिक्सी भी गायब हो जाए, है ना। और वो अंग्रेज लिखता है कि सबसे बेहतर मजबूती से इन तारों को जोड़ने का तरीका और रास्ता तन्हा पैगंबर इस्लाम ने बताया। अस्सलाम। हजरात